वो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि क्या मसला है, उसके बारे में बता दिया जाए। कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ रानिया विधानसभा हल्के से, और रानिया से इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली तो रानिया से हूँ ही मैं, लेकिन रानिया का क्या हाल बना के रख दिया ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। यहाँ पे कितने लोग आए, सरकार में मंत्री भी रहे, नुमाइंदगी हुई, लेकिन किया क्या रानिया के लिए? रानिया के लिए कुछ करना है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। सच में यहाँ के लोग आपको पता है कितने कोऑपरेटिव हैं। कोई सरकारी अफसर यहाँ पर आ जाए ना, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ की ज़मीन कितनी बढ़िया है। हरियाणा में अगर हम ज़मीन की बात करें ना, जो उपजाऊ ज़मीन है, रानिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ की हालत क्या कर दी। यहाँ से प्लेयर निकलते थे, प्रमोद भाई आपको पता है ना, हॉकी में जाते थे। आज हालत क्या है? ठीक है, इतना नशा, घर घर में नशा पहुँचा दिया जाता है। मैं स्टोरी करके गया प्रमोद भाई, मतलब एक मोहल्ला ऐसा है, हर घर से दो दो जवान जो हैं वो चले गए हैं, और एक नौजवान को मैंने अपने पास बिठाकर स्टोरी की। आप उसके पास बैठ नहीं सकते, उसका शरीर पूरा गला हुआ है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं उसके शरीर पर, बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, उसके परिवार वाले दुखी हैं। मतलब इतना बुरा हाल है, वो कहते हैं कि घर पे नशा आ जाता है, आप फ़ोन करो 5 मिनट में नशा आ जाएगा। और वो फ़क्र महसूस करेंगे अगर वो मेरा साथ देंगे, सच में फ़क्र महसूस करेंगे कि उनके लिए कोई आया है आवाज़ उठाने वाला। मैं चौधर के लिए नहीं आ रहा हूँ प्रमोद भाई, सच में हमने काम किया है, आपको पता। लेकिन राजनीति में आके हम लोगों के काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ईजिली कर सकते हैं। हमें पता है कहाँ से करना है, काम कैसे होना है, कहाँ से करवाना है, ये हमें पता है। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, और आप भली भांति इनसे परिचित हैं। द मसला के संपादक हैं सौरभ कंबोज। और आज जो मसला है वो वाकई काफ़ी बड़ा है, क्योंकि सौरभ मित्र हैं वो लगातार जनता के मुद्दे हैं, जनता के मसले हैं, उसको उठाते हैं, और आप लोग हैं उन मसलों को भली भांति जानते हैं। लेकिन आज जो मसला है वो काफ़ी रोचक मसला है ये, और हम उनसे चर्चा करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद भाई, और आपके चैनल को देखने वाले तमाम जो लोग हैं उन सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा कि आप भी बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हैं। आज का जो मसला है, क्योंकि मसले पे ही चर्चा करेंगे, कि आपने कहा कि काफ़ी जो है अहम मसला है वो आज, और चूँकि विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, हम दर्शकों को ये भी बता दें कि विधानसभा चुनाव की रणभेरी तो नहीं बजी, लेकिन परिस्थितियां हैं, एक्टिविटी है, वो हर रोज़ बदल रही है। और आज का जो मसला है, चूँकि सौरभ मित्र के बारे में ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि वो चंडीगढ़ में रहते हैं, करनाल के रहने वाले हैं, ये कुछ ऐसा कुछ चल रहा है। लेकिन सब आपको बता दूं कि सिरसा जिले के गांव मौजदीन के रहने वाले हैं, जो रानिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। सिरसा में इन्होंने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की, और आजकल चंडीगढ़ में आप लोगों के मसले हैं वो उठा रहे हैं। सर, आज का मसला जो बड़ा मसला है, वो दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि क्या मसला है, उसके बारे में बता दिया जाए। अच्छा, मतलब लोग ये भी सोचते हैं कि मैं करनाल का रहने वाला हूँ, मतलब सिरसा का काम। बेसिकली आपको पता है दोस्तों, मैं मौजदीन गांव है मेरा, रानिया विधानसभा हल्का है, सिरसा जिला है, और मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं इस ज़िले से हूँ। सच में प्रमोद भाई, हमारा ज़िला बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत बढ़िया हैं, यहाँ की ज़मीन बहुत बढ़िया है, और मैं बड़े प्राउड के साथ कहता हूँ कि मैं सिरसा से हूँ, रानिया से हूँ, मौजदीन गाँव है मेरा। सो मसले की बात करें तो हम जिस भूमिका में फ़िलहाल हैं, जो लोगों के हम मसले उठाते हैं पत्रकार के तौर पर, अब एक नई भूमिका के बारे में सोच रहा हूँ, और वो है कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ रानिया विधानसभा हल्के से। बहुत बहुत बधाई आपको पहले ही। थैंक यू सो मच। तो रानिया से चुनाव लड़ना है, क्यों लड़ना है, इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। कि एज ए पत्रकार हमने बहुत सारे मसले उठाए हैं, हर वर्ग के मसले उठाए हैं, और आप सभी ने देखे होंगे। मतलब उसमें युवाओं के मसले हैं, उसमें किसानों का मसला है, उसमें बेरोज़गारों का मसला है, उसमें नौकरी पेशा का मसला है, यानी जो भी दुखी है, पीड़ित है, उन सभी के मसले हम सब लोग उठाते हैं, है ना। लेकिन अब एक नई भूमिका है, मतलब उसको हम 4th पिलर कहते हैं, जो हमारी पत्रकारिता है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। अब मैं राजनीति में आने की सोच रहा हूँ, और चुनाव लड़ना है रानिया विधानसभा से। क्यों लड़ना है? क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों के मसले उठाएंगे। मसले क्या उठाएंगे? लोगों के काम करवाएंगे।
और रानिया से इसलिए लड़ना चाहता हूँ क्योंकि बेसिकली तो रानिया से हूँ ही मैं, लेकिन रानिया का क्या हाल बना के रख दिया ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पहली बात तो पूरे सिरसा का हाल क्या है। मैं कुछ दिन पहले एक पोस्ट पढ़ रहा था, कोई मेरा साथी था फेसबुक पर, उन्होंने लिख रखा था कि अगर नर्क देखना है तो सिरसा आ जाओ। तो मतलब सिरसा की हालत ये हो गई है कि इसको नर्क कहा जा रहा है। तो ये हालत की किसने है? मतलब इसको ऐसा बना दिया, सिरसा जिला को ऐसा बना दिया। और रानिया तो और भी दूबर है। यहाँ के आप रोड लगा लीजिए, सड़क उखाड़ दी जाती है, पता नहीं कितने कितने साल लग जाते हैं कि वो रोड नहीं बनेगा। और रानिया, जब मुझे बहुत दुख होता है, मैं पीछे एक स्टोरी करके गया था प्रमोद भाई, सबसे ज़्यादा नशा रानिया में है ना। हरियाणा वाले बोलते हैं और मैं उनको बोलता हूँ कि मेरे ये इलाके का हाल क्या है। ठीक है, इतना नशा, घर घर में नशा पहुंचा दिया जाता है। मैं स्टोरी करके गया प्रमोद भाई, मतलब एक मोहल्ला ऐसा है, हर घर से 2-2 जवान जो हैं वो चले गए हैं। और एक नौजवान को मैंने अपने पास बिठाकर स्टोरी की, आप उसके पास बैठ नहीं सकते, उसका शरीर पूरा गला हुआ है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं उसके शरीर पर, बड़ी मुश्किल से बोल पाता है, उसके परिवार वाले दुखी हैं। मतलब इतना बुरा हाल है, वो कहते हैं कि घर पर नशा आ जाता है, आप फ़ोन करो 5 मिनट में नशा आ जाएगा। तो कैसे चल रहा नशा? सरकार और प्रशासन की मिली भगत के बिना नशा चल सकता है? आप मुझे बताइए, चल सकता है? चुनाव के समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे, नशे में ये हम कर देंगे, लेकिन हुआ क्या? मतलब इतना बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। इसलिए मुझे कई बार तकलीफ होती है कि यार ये हो क्या रहा है। जवानी जो है वो बर्बाद की जा रही है। बहुत से युवा तो बाहर जा रहे हैं, यानी माँ बाप सोचते हैं कि यहाँ गलत संगत में न पड़ जाए, इसलिए बाहर भेज देते हैं। 20-20, 25-25 लाख रुपया लगाकर भेज देते हैं ना। जो बाकी बचे हैं नौजवान, उनकी हालत क्या हो गई? इस चीज़ से निकालना है, सीधी सी बात है, इस चीज़ से निकालना है। और रानिया को कुछ बनाना है यार, ऐसे नहीं जो हाल कर दिया ऐसा काम नहीं करना मुझे। तो आपने ये सोचा कि राजनीति में आना है और रानिया से चुनाव लड़ना है, ये खुलासा तो हो गया, ये मसला हो गया। हाँ। लेकिन इसके बाद विज़न क्या है कि ये हो गया, लेकिन उसको अब सुधारा कैसे जाए, क्या कुछ किया जाए, क्या कहेंगे? देखिए, जो रानिया का फिलहाल नुमाइंदा है वो सरकार में मंत्री है ना, मंत्री है ना जी। लेकिन क्या किया? उनका भी नाम आता है ना नशे में। कई बार आपने सुना होगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी आती है। ठीक है, और विधानसभा में मुद्दा उठा है, बाहर भी मुद्दे उठाए गए हैं। ठीक है, उन्होंने रानिया के बारे में कितना वहाँ पर बोला है, कितनी आवाज़ उठाई है, विधानसभा में कौन कौन से सवाल किया है, कौन कौन से हक जो रानिया को मिलने चाहिए, कितनी आवाज़ उठाई गई है। भाई लोगों ने चुनकर भेज दिया, सरकार में मंत्री बन गए, वो अभी भी मंत्री बने हुए हैं, विधायक नहीं है फिर भी मंत्री बने हुए हैं। हिसार वालों ने हरा दिया, फिर भी मंत्री बने हुए हैं। भाई नैतिकता भी तो कोई चीज़ होती होगी, नैतिकता भी तो है। भी आपने इस्तीफा दे दिया, हिसार से लड़े, उन्होंने हरा दिया, फिर भी आप मंत्री बने हुए और बीजेपी ने मंत्री बना के रखा हुआ है। क्यों बना के रखा हुआ है? क्या काम किया आपने? कोई इतना बड़ा वो काम कर दिया कि आप उसके बड़े मतलब वो हैं कि आपको बनाना चाहिए? हालत क्या की है? रानिया से जाकर पूछो उनके बारे में क्या हालत है, उन्होंने हालत क्या कर दी। बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये रानिया वालों को पता चल गया है। आप किसी भी गांव में चले जाइए और उनके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या हालत उन्होंने रानिया की बना दी है। सो उस हालत से बाहर निकालना रानिया को। प्रमोद भाई, हरियाणा में जब की बात करते हैं ना कहाँ से, तो हम बोलते हैं रानिया। रानिया मतलब कहाँ पड़ता है? लोग पूछते रानिया कहाँ पड़ता है, तो उनको बताना पड़ता है कि रानिया एक सिरसा में ही है, राजस्थान, इधर पंजाब, इधर यहाँ पे इलाका है डबोले के साथ, हमें बताना पड़ता है। मतलब रानिया इतना पिछड़ गया। यहाँ पे कितने लोग आए, सरकार में मंत्री भी रहे, नुमाइंदगी हुई, लेकिन किया क्या रानिया के लिए? रानिया के लिए कुछ करना है, यहाँ के लोगों के लिए कुछ करना है। सच में यहाँ के लोग, आपको पता है कितने कोऑपरेटिव हैं। कोई सरकारी अफसर यहाँ पर आ जाए ना, वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ की ज़मीन कितनी बढ़िया है। हरियाणा में अगर हम ज़मीन की बात करें ना, जो उपजाऊ ज़मीन है, रानिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। ठीक है, उसके बावजूद यहाँ की हालत क्या कर दी। यहाँ से प्लेयर निकलते थे, प्रमोद भाई आपको पता है ना, हॉकी में जाते थे। आज हालत क्या है? रानिया की ऐसी हालत बना के रख दी है इन राजनीति वालों ने। ठीक है, इसलिए मैं चौधरी के लिए नहीं आ रहा हूँ, नेम फेम तो पहले ही बहुत बड़ा है। ठीक है, उसकी वो नहीं है, काम करना है और रानिया को ऊपर लेके जाना है, जहाँ पर रानिया जो है ना होना चाहिए, इस इलाके के हिसाब से होना चाहिए। सो एक विज़न यही है, रानिया के लिए काम करना है, रानिया वालों के लिए काम करना है, अच्छे से काम करना है। इसलिए सोच के आ रहा हूँ,
इधर आके कि काम करके दिखाना है। तो चुनाव जब लड़ते हैं तो बड़ा ताम झाम, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा पैसा, सारी चीज़ें हैं, तो आपने ये निर्णय लिया है, ये हो पाएगा सब कुछ? क्या लग रहा है कि जनता साथ देगी? जब लोग साथ होते हैं ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे रह जाती हैं प्रमोद भाई। लोग साथ होने चाहिए। और मुझे पता है मैं रानिया के लिए क्या हूँ और रानिया मेरे लिए क्या है। सच में दर्द होता है मुझे जब मैं सोचता हूँ हालात के बारे में। तो रानिया के लिए कुछ करना है, लोग साथ देंगे। मैं राजनीति में क्यों आ रहा हूँ? जब भी मैं फील्ड में निकलता हूँ ना, आप भी निकलते होंगे, जब भी मैं कोई स्टोरी करने के लिए निकलता हूँ, कोई मसला करने के लिए निकलता हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं कि सर्वमित्र जी आपको राजनीति में आना चाहिए, आप यहाँ बोलते रहो, पता नहीं कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। हम बहुत सारे मसले उठाते हैं प्रमोद भाई, काफ़ी मसलों पे कार्रवाई हो भी जाती है क्योंकि सरकार देखती है, हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग रह जाते हैं। ठीक है, तो लोग मुझे बोलते हैं सर्वमित्र आप जैसे लोग राजनीति में आने चाहिए, आपको आना चाहिए, यू शुड, अच्छे लोगों की ज़रूरत है। तो अगर अच्छा कोई आ रहा है तो लोग साथ देंगे प्रमोद भाई। बड़ी बड़ी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, लोगों का साथ होना चाहिए। आपने लोकसभा में देखा ना, लोग चुनाव लड़ रहे थे, है ना, लोग लड़ रहे थे ना, लोग अपने आप निकल कर सामने आ रहे थे। मतलब कैंडिडेट को तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कई कैंडिडेट तो ऐसे थे उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही लोगों ने जिता दिया। सो आपके साथ लोग होने चाहिए और आपके मतलब विज़न आपके पास होना चाहिए, लोग आपका साथ देंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है रानिया वाले मेरा साथ देंगे क्योंकि वो देख चुके हैं, कितने सालों से देख चुके हैं कि रानिया के लिए किया क्या। ठीक है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ उठाने वाला जो बंदा अगर उनको मिलेगा ना तो वो साथ देंगे, उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके हक लेकर आए। और मैं हक लेकर आऊँगा, मुझे आवाज़ उठानी भी आती है, सवाल करना भी आता है, और हक कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से आता है। और मुझे बहुत उम्मीद है कि रानिया वाले मेरा साथ देंगे। तो किसी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या किसी पार्टी से कोई बातचीत हुई अभी तक? क्या 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 रहा? देखिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, पक्का लड़ रहा हूँ, और ये बात आपको थोड़े दिनों में क्लियर हो जाएगी, सबके सामने आ जाएगा कि मैं कैसे चुनाव लड़ने वाला हूँ। लेकिन चुनाव लड़ रहा हूँ ये पक्का है। तो प्रचार है वो अभी से शुरू कर दिया है? अभी रानिया में आए हैं, सिरसा में आए हैं, अब से इसके बाद है वो अब शुरू होगी प्रक्रिया? नहीं, अभी शुरुआत करेंगे, लोगों के बीच में जाना है, लोगों का साथ चाहिए, लोगों से बातचीत करेंगे कि आपने बहुत कुछ देखा है, आप एक बार दिल से सोचिए, दिमाग से नहीं दिल से सोचिए कि आपके लिए क्या सही है, रानिया के लिए क्या सही है सच में। तो आप वो सोचिए और फिर हमारा साथ दीजिए, और वो फ़ख्र महसूस करेंगे अगर वो मेरा साथ देंगे, सच में फ़ख्र महसूस करेंगे कि उनके लिए कोई आया है आवाज़ उठाने वाला। मैं चौधर के लिए नहीं आ रहा हूँ प्रमोद भाई, सच में हमने काम किया है, आपको पता, हमने धक्के खाए हैं, फील्ड में काम किया है, इतनी मेहनत की है कि लोगों की आवाज़ जो है वो पहुँचा दें सरकार तक, वो हमारा काम है। वहाँ पे हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन राजनीति में आके हम लोगों के काम कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ईजिली कर सकते हैं। हमें पता है कहाँ से करना है, काम कैसे होना है, कहाँ से करवाना है, ये हमें पता है। ठीक है, इतने लंबे समय से हम इस सिस्टम को देखते आए हैं, है ना, इसलिए हमें पता है। इसी लोगों के बीच में अब जाऊंगा, अभी समय है, सो देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े सर्वमित्र कंबोज और द मसला के संपादक, और आपको पता है कि तमाम मसले हैं वो ये उठाते रहे हैं, और अब राजनीति में आने का निर्णय है वो ले चुके हैं। रानिया से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे अभी ये बात का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। और आज के बाद कार्यकर्ताओं से, जो इनके जो समर्थक हैं, इनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं, और जो आम जनता है, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपके मसले हर रोज़ उठाते हैं, एक बार उनको मौका दी ताकि ये मसले हैं फिर वो विधानसभा में गूंजे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है जी।